भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। और मैं ये सब जो बार बार मैं ये कह रहा हूँ, किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूँ, ये वतन मेरा है। हम इस वतन में, हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए, और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से, तो हम इसी वतन की आगोश में जाएंगे। और आप इस्लाम का नाम ले रहे हैं, कौन सा इस्लाम? आप पहलगाम में आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि औरतों को अलग करना, बच्चों को अलग करके कलमा पढ़ो तुम हिंदू है, मुसलमान, गोली मारेंगे। माने जो लोग बच गए वो जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेकर जिएंगे लोग। आप होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और नाम लेकर जंग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। तो इनका ही बार बार इस्लाम इस्लाम। तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रजा यहाँ पर है, हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए, ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत, तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता। तुम्हारे को क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है, यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए। और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। तो आज भी आप, कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए। तो हम हैदराबाद में बैठकर अंदाजा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फौज उनका मुकाबला कर रही है, और कैसे बहादुरी के साथ और सबर के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से इन तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये तालीम दी कि तुम किसी से जंग मत करो। हदीस है ये, तुम किसी से जंग मत करो, मगर अगर कोई तुमसे जंग करता है तो साबित कदम रहो। तो हमको अब साबित कदम रहना है। ये सवाल कोई हिंदू मुसलमान का, ईसाई का, बौद्ध का नहीं है। सवाल दो कौमी पार्टी कांग्रेस और BJP के, उनको भी इन दोनों कौमी पार्टियों को अपनी तूतू में खत्म करनी चाहिए। सवाल यह है कि हमको एक सीसा पीला दीवार की तरह